हाँ? अरे ये क्या, गर्मियों में बर्फ पड़ने लगी। ये क्या, ये तो नामुमकिन है। खैर, लगता है अब हम बाहर नहीं खेल पाएंगे। अच्छी बात तो ये है कि मैं अपने सारे गेमिंग कंसोल साथ में लाया हूँ। क्या हुआ? अरे तुम्हें ऐसी सिचुएशंस के लिए तैयार रहना पड़ता है, और क्या। क्या ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या फिर अब इस प्लेनेट पर रहना मुश्किल होता जा रहा है? हेलो, हाँ, तुम्हारा बेटा अभी भी यही है। क्या तुम बर्फ के तूफान के कारण उसे लेने नहीं आ सकते? ओके, वो यहाँ एक हफ्ते तक रह सकता है। हेलो? अरे नहीं, मैं ये गेम जीतने ही वाला था। अच्छा सुनो, तुम्हारी मम्मा तुम्हें लेने नहीं आ सकती। लगता है बर्फ का तूफान ज्यादा बढ़ गया है। ओह, ये कोई स्नो स्टॉर्म नहीं है आंटी, ये तो आइस एज की शुरुआत है। क्या आइस एज? जी, हर लाखों सालों में अर्थ एक साइकिल से गुजरती है जिसे मिलांकोविच साइकिल कहा जाता है, जिसमें अर्थ न सिर्फ अपना ऑर्बिट बदलती है बल्कि सन की तरफ अपनी दिशा में बदलाव भी लाती है। तो अब हम इस साइकिल में कहाँ हैं? खैर, अगर मुझे अच्छे से याद हो तो फिलहाल हम होलोसीन दौर से गुजर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले 50,000 सालों के दौरान हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ये तो अब 50,000 साल बाद होगा। तुम्हें क्यों लगता है कि हम आइस एज में जा रहे हैं? क्योंकि कुछ देर पहले आपके बेटे ने आसमान की ओर इशारा किया था। अच्छा, क्या उसने और कुछ देखा? जी, हर बीतते मिनट के साथ सन छोटा होता जा रहा है। लाइट आ गई। एक और गेम खेलने के लिए तैयार हो क्या? ये बच्चा सही कह रहा है। या तो ये सन हमसे दूर जा रहा है या तो फिर हम इससे दूर जा रहे हैं। कॉल के जवाब की उम्मीद मत रखना। शायद वो फिर किसी इम्पोर्टेंट मिशन में गए होंगे, पता नहीं। फिर भी मैं कोशिश करके देखती हूँ। कंप्यूटर, कुछ पता चला कि ये कॉस्मो कहाँ गायब हो गया है? अभी तक तो नहीं एस्ट्रोड्यूड। उसने सार स्पेसशिप की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद के प्रेजेंट को छुपा लिया है। अरे नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा। हेलो एस्ट्रोडूड। कॉस्मो, कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। लो, देख लो। ये लाइका के लिए। अरे नहीं, ये क्या? कॉस्मो, तुम कहाँ हो? वो तो कब का जा चुका है एस्ट्रोड्यूड, लेकिन फिलहाल तुम्हारी बीवी तुम्हें कॉल कर रही है। हनी, तुम्हारी आवाज सुने बरसों हो गए। हाँ, सही कह रही हो। मुझे माफ कर देना, मैं वो। ये सच में तुम हो? मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं चुप चुप से रहने लगी। हे, ऐसा मत कहो वरना मैं रो दूंगा। तुम्हें क्या बताऊं यहाँ स्पेस में क्या क्या हो रहा है। ओह, हेलो एस्ट्रोडूड। एक मिनट, तुम्हारे साथ वहाँ कोई है? कह सकते हैं। सुनो, तुम तो खुद एक पृथ्वीवासी हो। क्या तुमने अर्थ को कहीं देखा है? अर्थ को? मेरा मतलब, कुछ महीने पहले मैंने उस पर क्रैश लैंड किया था, फिर उसके बाद मून पर क्रैश लैंड किया, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ खास ध्यान नहीं। क्या तुम अर्थ पर क्रैश लैंड हुए थे? तुम मुझ पर क्रैश लैंड हुए? ये सब छोड़ो, अर्थ के साथ क्या चल रहा है? हमें वो मिल ही नहीं रहा है। जब से उसने ऑर्बिट छोड़ा है उसकी कोई खबर नहीं है। हनी, मुझे थोड़ा आइडिया है कि हम कहाँ हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें स्पीकर पर डाल रहा हूँ। हेलो मेरे पति के दोस्तों। हेलो एस्ट्रो वाइफ। मैं अर्थ से बोल रही हूँ और फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे हम एक आइस एज के बीच में हैं। एक आइस एज? पिछले आइस एज को आए काफी समय हो गया है, लेकिन फिर से इतनी जल्दी? बस इतना ही नहीं, लेकिन हर बीतते मिनट के साथ सन भी छोटा होता जा रहा है। जिसका मतलब ये है कि अर्थ सन से दूर जा रहा है। मुझे पता ही था, अर्थ पक्का जुपिटर जी को ढूंढने निकला है। अरे इससे याद आया कि हमारे जुपिटर जी कहाँ गए? अरे हाँ, मुझे तो यहाँ सिर्फ सैटर्न दिख रहा है। जल्दी चलो। अब क्या करें बोलो? वो कोई ऐरा गहरा नथु खैरा प्लेनेट या मून नहीं है जो गुम हो गया हो, वो अर्थ है। पता नहीं पृथ्वीवासी हालात कैसे झेल पाएंगे। काफी तेजी से टेम्परेचर कम हो रहा होगा और अब तक तो फोटोसिंथेसिस भी पूरी तरह से रुक गई होगी। अरे नहीं, ऑक्सीजन की कमी के कारण पृथ्वीवासी बच नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में काफी ऑक्सीजन स्टोर्ड रहती है। मुझे तो ज्यादा चिंता ठंड की है।
अब हनी, जल्दी से हमारे बेटे को लेकर किसी बंकर में चली जाओ। लेकिन फिर भी तुम हमें कैसे ढूंढ पाओगे? तुम तो हमेशा कहते हो अंतरिक्ष बहुत विशाल है। मैं शिप के कंप्यूटर की मदद से ट्रैक करूंगा कि ये कॉल कहाँ से आ रही है। बस तुम मेरे साथ कॉल पर बनी रहना, ठीक है? 1 मिनट, हम तुम्हारी एडवांस टेक्नोलॉजी से अर्थ को ढूंढ सकते हैं, है ना? हाँ बेशक। ओहो, तुम तो सच में कमाल के हो एस्ट्रो डूड। कंप्यूटर, मैं काम पर लग गई। कॉल की लोकेशन ट्रैक कर रही हूँ। स्कैन हो गया, ये लो, बिंगो। मुझे अर्थ मिल गया है। सभी मेरे पीछे आओ। जब अर्थ यहाँ से खुद गया है तो ये सब क्यों करना? अरे मेरे लिए तो रुको। इन सब की दोस्ती सच में बहुत कमाल की है। हाँ, खैर ये सब क्या है? क्या क्या? अरे फोन में जो आवाजें आ रही हैं, क्या वहाँ और भी एस्ट्रोनॉट्स हैं? नहीं, वो तो नहीं है। हाँ, देखो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में कुछ ऐसा है जो मैंने तुमसे छुपाया है। ये कितना भी अजीब क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम पर यकीन करती हूँ, समझे? तो सुनो, हमारे सोलर सिस्टम के सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स और डॉर्फ प्लैनेट्स सभी के सभी एस्ट्रो डूड, आखिर तुम हो कहाँ, बताओगे मुझे? बॉस, सर फिलहाल इन सब बातों का समय नहीं है। क्या कहा? समय नहीं है? मैंने तुम्हें कॉल किया और कितने समय बाद तुमने मेरा कॉल पिक किया जानते हो? सर, हमने तुम्हारे ऊपर बहुत खर्चा किया है। पता नहीं मिस्टर रॉडसार तुम्हें निकालते क्यों नहीं। इस वक्त हम एक बहुत जरूरी सुनिए, फिलहाल इस सब का समय नहीं है। मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा और समझाऊंगा कि यहाँ सब क्या चल रहा है। फिलहाल मुझे जाना होगा। सॉरी। मेरा फोन मत काट। यार, अब ये मेरी बैंड बजा देंगे, है ना? हाँ, मैम, आपको गाड़ी चलाते समय मैसेज नहीं भेजने चाहिए। मैं मैसेज नहीं, अपने पति को कॉल कर रही हूँ ताकि अर्थ पर मौजूद जीवन तबाह होने से बच जाए। इतना ड्रामा मत कीजिए। ये उससे तो ज्यादा बुरा नहीं होगा जब अर्थ सीधा सन की तरफ बढ़ने लगा था। ठंडी गर्मी तुम खुद ही चुनो बच्चे। सच में? सॉरी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरा मतलब, आपको सच में लगता है कि ये दोनों सेम है? सन की तरफ बढ़ना मतलब एटमॉस्फेयर को खो देना, महासागरों का पानी सूख जाना और अंत में हम सबका जिंदा जल के राख हो जाना। और ये मत भूलो कि इस कारण हम सब जम के मर जाएंगे बच्चे। लेकिन उतनी तेजी से तो नहीं ना। कूलिंग की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, जिस कारण हम अन्य विकल्प ढूंढ सकते हैं। जैसे कि एक विशाल ड्रिल। रॉडसार टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग अर्थ के नेचुरल जियोथर्मल रिसोर्सेज को उसके कोर से निकाल सकते हैं। इस ग्रह को तोड़ना बहुत कठिन है। कोर तक पहुंचने में 3000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। मिस्टर रॉडसार के मुताबिक ये अब तक की हमारी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। तो क्या बकवास है दोस्तों, ये काम कर रही है, ये काम कर रही है। मैंने उन्हें 10 बार कॉल कर लिया है, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे लगता है कि इस कारण हमने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए इस वीडियो को रोक दिया है। वीनस, तुम रुक क्यों गए? तुम्हारे रुकने की वजह क्या है एस्ट्रो डूड? मेरे शिप को आखिरी लोकेशन यही की मिली थी। अपनी वाइफ को दोबारा कॉल करो एस्ट्रो डूड। वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं, इन एस्टेरॉइड्स के रहते आपको नहीं लगता? देखो, इतनी जल्दी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है लूना। हम सबको अब अलग होना होगा और अर्थ की तलाश में निकलना होगा। हाँ ये सफर कितना मुश्किल हो सकता है।